बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ, 7 बीजेपी के विधायक हैं। नीतीश कैबिनेट में अब 36 मंत्री हैं। जेडीयू कोटे से कोई नया मंत्री नहीं बना है। संजय सरावगी, डॉक्टर सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा ने ली मंत्री पद की शपथ। राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू और विजय कुमार मंडल ने भी नीतीश कैबिनेट में शामिल किया। चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास, एक भूमियार, एक राजपूत मंत्री, कोयरी, कुर्मी, वैश्य, बनिया, निषाद जाति से एक मंत्री बनाया गया। कैबिनेट विस्तार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, सभी मंत्रियों को बधाई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार कैबिनेट के विस्तार पर एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा बोले, ये पहले से तय था, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले कृष्ण कुमार मंटू, युवाओं पर जताया भरोसा, बेहतर काम करके दिखाएंगे। मंत्री संजय सरावगी बोले कि सीएम नीतीश के भरोसे पर हम खड़े उतरेंगे, पूरे बिहार का काम दिखाएंगे। बिहार के मंत्री राजू कुमार सिंह बोले कि मंत्री बनाए जाने की खुशी है, लेकिन जवाबदेही की चिंता भी है। बिहार के नए मंत्रियों को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की बधाई, कहा 200 सीटें जीतने का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित का तंज, बोली बीजेपी और जेडीयू के बीच वर्चस्व की लड़ाई। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी की बैठक, बीजेपी कोटे के सभी मंत्री शामिल हुए। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का इस्तीफा, पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते मंत्री पद छोड़ा, जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, सुंदरबनी इलाके में आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की। सेना के जवाबी हमले के बाद जंगल की ओर भागे आतंकी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। शाह ने गायों को चारा खिलाया, पौधारोपण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईटानगर पहुंचे, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वागत किया, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने छोटे बच्चों से मुलाकात की, उन्हें टॉफी दी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का अटैक, कहा हम बार बार कह रहे थे कि केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते। रवनीत बिट्टू बोले कि केजरीवाल के राज्यसभा जाने के लिए संजीव अरोड़ा का विधानसभा का टिकट, हो सकता है कि चुनाव से पहले ही संजीव अरोड़ा का इस्तीफा लेकर केजरीवाल सांसद बन जाए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बोले कि केजरीवाल के पास अब राज्यसभा जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। विधानसभा से आप विधायकों के निलंबन पर विधायक संजीव झा बोले, हमारा अपराध क्या था, अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी किया घोषित, पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट। तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु भाषा अनिवार्य, रेवंत रेड्डी सरकार ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में नहीं होगी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी, विश्वकर्मा पूजा की जगह 2 दिन ईद की छुट्टी मिलेगी। महाकुंभ का समापन, 45 दिनों तक चला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, महाशिवरात्रि के दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। पंजाब कांग्रेस के नेता गुरजीत औजला भी महाकुंभ में शामिल हुए, पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले में एक बच्चा हुआ मालामाल, संगम में चढ़ाए गए सिक्कों को उठाकर कमाए हजारों रुपए, एक दिन में 1000 से 1500 रुपए की कमाई। महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ की पूर्ण आहुति, करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचे भक्त, हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश। लाखों भक्तों ने सुबह सुबह संगम में लगाई डुबकी, ड्रोन तस्वीर आई सामने, अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। महाकुंभ के आखिरी दिन मिला क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का एयर शो, लड़ाकू विमानों के करतब से दिखा भव्य नजारा। महाकुंभ का आज आखिरी दिन, गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग करने सीएम योगी, तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ के महाआयोजन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले संगम में अब तक 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, प्रयागराज से देश को राष्ट्रीय एकता का संदेश मिला। सीएम योगी बोले कि महाकुंभ से राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिली, 1.5 महीने में काशी, अयोध्या, प्रयागराज में करोड़ों भक्त आए। महाकुंभ के समापन के साथ लोगों ने छोड़ी यादें, गंगा पंडाल में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोगों ने हाथों की छाप के साथ पेंटिंग बनाई। प्रयागराज महाकुंभ से लौटते वक्त जेएमएम सांसद महुआ माझी का एक्सीडेंट, झारखंड के लातेहार के पास हुई दुर्घटना, रांची के अस्पताल में भर्ती। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों ने भव्य आरती की, सुबह सुबह की गई महाकाल की भस्म आरती। महाकाल का दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया गया, भारी तादाद में भक्तों ने किए दर्शन। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, मंदिर में लगे हर हर महादेव के नारे। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड दर्शन, 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा, बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतार।
वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर अखाड़ों ने जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। चारों ओर शिव भक्ति में डूबे नजर आए लोग। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे विदेशी श्रद्धालु दर्शन कर आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भी शिव भक्तों का तांता। शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लखनऊ के शिवालय में लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने किए महादेव के पूजन। महाशिवरात्रि पर पुणे में भीमाशंकर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। भक्त सुबह से कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग की पूजा। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के जन्यवालान मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। शिवरात्रि पर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की कतार। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुरादाबाद के कामेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। अजमेर में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। झरनेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। महाशिवरात्रि के मौके पर मुंबई के बाबूनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि पर नासिक में लगा श्रद्धालुओं का तांता। गोदावरी नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। कोलकाता के श्री आदि भूतनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का सैलाब। भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। शिवरात्रि के अवसर पर जम्मू के शंभुनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भक्तों ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भक्तों का सैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव भक्तों ने उपासना की। मनाली के नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दार्जिलिंग के चांदमणि शिव मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि पर संबल में शिव हनुमान मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा की। पटना में शिव मंदिर में भक्तों की कतार। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। विजयवाड़ा के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में लगी भक्तों की लंबी लाइन। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने किए दर्शन। यूपी के अयोध्या में राम भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। महाशिवरात्रि पर भक्तों ने दर्शन किए। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सीएम मोहन यादव। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रदेश की खुशहाली की कामना। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख शांति की कामना। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी ने हवन किया। आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में लोग कर रहे हैं शिव की उपासना। गोरखपुर में सीएम योगी मानसरोवर मंदिर और मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना की। सांसद रवि किशन रहे मौजूद। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। ये दिव्य अवसर सभी के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, सभी को महाशिवरात्रि की सर्व कल्याणकारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर खटीमा के वनमंडी शिव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गौरीशंकर मंदिर पहुंची। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद झंडेवालान मंदिर पहुंचे। शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज सीपी स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंची। शिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता शिव मंदिर पहुंचे। महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की। भजन गायक हंसराज रघुवंश जैन पहुंचे। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन किए। यूपी के कनौज में डकैत और पुलिस के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर पर लगी गोली। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई। कम से कम 4 लोगों की जान गई। दिल्ली के नंदनगरी में पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। पति ने किया सरेंडर। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवती ने साथी की गला दबाकर हत्या कर दी। युवती ने थाने में जाकर हत्या की बात कबूली। पुलिस कर रही है पूछताछ। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। महाशिवरात्रि पर तारीख और समय का ऐलान। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में झमाझम बारिश। कई जगहों पर पानी जमा होने से रफ्तार पर ब्रेक। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी। सड़क घर से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर।
और सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना।